हम किसान है भारत के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से मनपूर्वक स्वागत। आज हम पुणे जिले के मान गांव के ज्ञानेश्वर बोड़के जी से रूबरू होने वाले हैं। उनका अभिनव फार्मर क्लब आज पूरे देश में उनका व्यवस्थापन के लिए, उनकी प्रस्तावना के लिए बहुत ही हम सब जानते हैं उनके बारे में। आज उन्हीं का इस क्लब का व्यवस्थापन के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और बात करते हैं उनकी इस व्यवस्थापन के बारे में। 1999 से खेती करने वाले मिस्टर ज्ञानेश्वर बोड़के ने 2004 में सिर्फ 11 लोगों के साथ मिलकर अभिनव फार्मर्स क्लब की शुरुआत की थी और आज इस क्लब में लगभग 1.5 लाख किसान काम कर रहे हैं। न सिर्फ किसानों की संख्या बढ़ी बल्कि आमदनी में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला। पूरे ग्रुप का मिलकर 650 करोड़ का टर्नओवर भी है। न सिर्फ आदमियों को बल्कि महिलाओं को भी अभिनव फार्मर्स क्लब ने रोजगार दिया है। भाइयों, बीवीजी टीवी चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपने इस सदर में हम महाराष्ट्र के पुणे जिले के मुळशी तालुका में स्थित मान गांव के श्री ज्ञानेश्वर जी बोड़के इनके साथ रूबरू होंगे। नमस्कार सर, आपका हमारे इस टीवी चैनल पे हार्दिक स्वागत। थैंक यू सर। हमने जैसे भी देखा है हर महाराष्ट्र में आप सबको परिचित है, आप जिस तरह से खेती बाड़ी कर रहे हैं, जिस तरह से ये खेती व्यवसाय जिसको एक अलग तरह से एक व्यावसायिक दृष्टिकोण दिला के आप एकात्मिक खेती पद्धति करते हैं, एकात्मिक खेती करते हैं। तो आज तक आप जिस तरह से जिस काम से सबको मालूमात है, आपकी हर जानकारी सब लोगों तक है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि रूढ़ी परंपरा से चलती आई हुई ये खेती बाड़ी है, इसके बारे में आपने कैसे एक नावीन्यपूर्ण प्रयोग करे, उसमें कुछ अलग व्यावसायिक दृष्टिकोण ले, इसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बराबर, शुरू में तो हम लोग पिताजी के साथ ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग में खेती में बिल्कुल कुछ मिलता नहीं था, सिर्फ काम करते थे, पैसे नहीं मिलते थे। और आज तक हमारे पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है, किसान काम कर रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। इसके लिए ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़कर मैंने भी 10 साल तक नौकरी किया। नौकरी में भी सुबह 6 बजे जाना, रात को 11 बजे वापिस आना। मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, जैसे जेल में है, एक ही काम, सेम वही, उतना ही पेमेंट। तो मैंने तय किया कि क्यों ना हम लोग खेती को ही बिजनेस समझकर करेंगे। तो इसके लिए एक न्यूज़पेपर में मैंने न्यूज़ पढ़ी और उसमें लिखा था कि 10 गुंठे के मतलब 10,000 स्क्वायर फीट के पॉली हाउस में एक किसान को साल में 10 लाख मिला था। मैं बोला मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास 10 रुपये जमा नहीं है और ये लोग एक साल में 10 लाख कमा रहे हैं, वो भी फार्मिंग में। फिर मुझे भी लगा कि हम भी फार्मिंग कर सकते। पिताजी को मैं बोला मैं नौकरी छोड़कर फार्मिंग करूंगा। हमारे देश में अगर आप फार्मिंग करते हैं तो कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो सबको लड़की मिलती है। तो पिताजी बोले पहले शादी कर ले, नहीं तो तेरे साथ कोई लड़की शादी भी नहीं करेगी। ये सिस्टम है हमारे देश में। तो शादी खत्म की और फिर मैंने नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद वो न्यूज़पेपर में जिसका न्यूज़ मैंने पढ़ा था मीडिया पे, वह किसान के फार्म पे जाकर देखा तो बहुत अच्छा, एक सिंपल सा किसान अच्छा काम कर रहा था और उसको 10 लाख रुपए साल का मिला था। मैं बोला मैं भी ऐसा हाईटेक फार्मिंग करूंगा। फिर मैंने खुद का एक पॉली हाउस शुरू किया, कोर्स किया गवर्नमेंट में। कोर्स के बाद 1 साल तक खुद काम किया बिना पेमेंट पे, और काम करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिलने के बाद मैंने अपना खुद का शुरू किया। शुरू करने के लिए 10-12 लाख रुपए चाहिए थे, इतनी बड़ी अमाउंट तो कभी देखी नहीं थी। तो जमीन मॉर्गेज रखकर बैंक का लोन लेना था। बैंक में भी बहुत चक्कर काटने पड़ते किसानों को। बड़े बड़े जो लोग हैं उनको चक्कर काटना नहीं देते, उनका प्रॉपर्टी कम है तो भी लोन दिया जाता है। किसानों का 10 करोड़ का प्रॉपर्टी तो भी 10 लाख लोन देने में प्रॉब्लम आता है। वैसा मुझे हो गया। 6-7 महीने तक कागज देता रहा। 7 महीने के बाद एक अच्छा मैनेजर मिला जो पॉजिटिव थिंकिंग के थे और उसने मुझे लोन दिया। लोन के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ, पिताजी माँ, सब लोग खेती में काम करना शुरू किया। 7 बजे से काम करना शुरू किया और बहुत अच्छा काम करने के बाद वो फ्लावर लगाया था हमने कार्नेशन का, तो फ्लावर हमें बेचना था।
तो मैंने फ्लावर हार्वेस्टिंग से 2 महीना पहले मार्केटिंग का काम शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग का एग्रीकल्चर में। हमारे देश के किसान काम तो बहुत करते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं करते, इसलिए हमेशा लॉस आता है। तो मैंने पहला सोचा कि लॉस तो जाना नहीं, क्योंकि पिताजी के साथ फार्मिंग करके लॉस ही था। ये अभिनव फार्म क्लब जो है वो जैसे कि नाम से ही क्लब है, उसमें बहुत सारे लोग जुटे। पहले आपने शुरुआत कैसे की, फिर कितने लोग साथ में आए, और आज जब आप ये काम कर रहे हो तो आज इन दिनों किस तरह से आप कार्य कर रहे हो और अपना जो क्लब का व्यवस्थापन है इसके बारे में बताइए। ओके, तो मैं जैसा पॉली हाउस शुरू किया, पॉली हाउस में काम करने के बाद कोर्स किया, कोर्स के बाद 1 साल तक प्रैक्टिकल काम किया था उनके पॉली हाउस में। तो उसका एक्सपीरियंस मेरे हाथ में आकर मैंने ये काम शुरू किया, और मैंने जो 10 लाख का लोन लिया था जिसके लिए मैंने बहुत चक्कर काटे थे, वो 10 लाख का लोन मेरा 14 मंथ में रिपे हो गया। ये एक्सपीरियंस होने के बाद बहुत लोगों ने देखा और सब लोगों ने फ्लोरिकल्चर शुरू किया हमारा देखकर। फ्लोरिकल्चर का ऐसा था, फ्लावर का डिमांड और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने मार्केटिंग शुरू करने के टाइम पुणे और मुंबई में उतने रेट नहीं मिलते थे, कार्नेशन फ्लावर था, तो मैंने दिल्ली में शुरू किया मार्केटिंग। एक जो भरत भोजनेकर के थे, जो मुझे उन्होंने इस फील्ड में बहुत हेल्प किया, उन्होंने बोला कि ये विजिटिंग कार्ड ले लो, ये आदमी अच्छा दाम देगा तुमको, फ्लावर आने के बाद उसको बेच दो, पुणे मुंबई मत बेच दो, उतना पैसा नहीं मिलता। दिल्ली में अच्छा, दिल्ली में पहाड़गंज, नई दिल्ली में हनुमान मार्केट है पहाड़गंज में, वहाँ पे मैंने भेजना शुरू किया ट्रेन से, झेलम से। और वहाँ फ्लावर जाने के बाद उनका मुझे मैसेज आया कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, चाहे तो मैं आपको एडवांस देता हूँ लेकिन किसी को फ्लावर मत देना। पहली बार मैंने देखा कि खेती में भी एडवांस दिया जाता है, नहीं तो उसके पहले मेरे पिताजी जब खेती करते थे वो मिडलमैन को देते थे, और मिडलमैन 4-4 महीने के बाद पैसा देता था, और रोज पिताजी चक्कर काटते थे 50 रुपए के लिए। वो बोलते जाओ 2 हफ्ते के बाद आओ, इतनी जल्दी क्या है, और ये पैदल जाते थे इतने लंबा। यहाँ पे मैंने देखा कि वो एडवांस दे रहा है, इसका मतलब है क्वालिटी और उसके साथ रिलेशन, उसको बिजनेस बोलते। ये मेरे दिमाग में है कि ये बिजनेस है, टूटेगा। फिर मैंने नाबार्ड में जाकर 11 लोगों को लेकर अभिनव फार्मर्स क्लब नाम का ग्रुप बनाया। ये ग्रुप आज ऑल ओवर हमारे देश में काम कर रहा है, हिंदुस्तान में। अभी हम लोग 1,60,000 किसान इस फील्ड में सब्जी, धान, मिल्क और फ्रूट का प्लांटेशन करते हैं। क्लीनिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग वुमेन सेल्फ हेल्प थ्रो करते हैं, और ये पूरा मटेरियल घर घर में होम डिलीवरी देते हैं। हम पूना में 18,000 कस्टमर को खाना खिलाते, पूरा ग्रुप मिलकर, और पूरे देश में 36 लाख लोगों को खाना खिला रहे। बिल्कुल हाइजेनिक फूड है, और इसमें हमको वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का हेल्प मिल रहा है, उनका भी घर चल रहा है, हम किसानों का हेल्प मिल रहा है। बहुत सारे ये लड़के जो है ये पढ़ लिख कर इनको कोई जॉब नहीं है, तो ये लड़के लोग भी हमारे यहाँ पे सीखते हैं और उनके वहाँ पे डायरेक्ट ग्रुप का लीडर बन के काम करते हैं। फिर इनके हाथ के नीचे 400-500 किसान काम करते हैं। ये एक आदमी को मैं तैयार करता हूँ, वो 1000 लोगों को खाना खिलाने का काम करता है। ऐसा कर करके अभी हम लोग 2 लाख 2.5 लाख किसानों के तक पहुंच गए। इसमें हम सब लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करते हैं, तो इसमें बीबीजी का बहुत बड़ा हाथ है। हनुमंतराव गायकवाड़ साहब और उनका पूरा टीम हमें ऑर्गेनिक खाद लोगों को खिलाने के लिए कस्टमर देते हैं, ऑर्गेनिक खाद खिलाने के लिए बाकी का जो सब सिस्टम है वो भी देते हैं, बहुत सारा हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा कंपनी है। कंपनी का काम है जो गरीब लोग हैं उनको आगे लेके जाना, ये काम ऑलरेडी बीबीजी कर रही है, और हमका उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी है, उनके साथ भी और ऑल ओवर इंडिया के सब किसानों के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है, दोनों का भी। तो उसी ढंग से ये काम बहुत साल से चल रहा है, और इसमें हर किसान जो 20-30 हज़ार रुपये साल का कमा रहा था, आज 5-6 लाख कम से कम एक किसान 1 एकड़ 2 एकड़ के छोटे से खेती में कमा कर खुद का जिंदगी बहुत अच्छा जी रहा है, और अच्छा काम इसमें चल रहा है। तो ये पूरा जो व्यवस्थापन है उसके बारे में थोड़ा सा और सविस्तर बहुत बताइए। अच्छा ये सवाल है, क्योंकि व्यवस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। आज तक 77 ईयर हो गए किसान, हम लोग स्वतंत्रता मिली, लेकिन आज तक एक भी किसान को व्यवस्थापन नहीं आता। व्यवस्थापन जिसको जम गया वो प्रॉफिट में, और जिसको व्यवस्थापन नहीं जमा वो लॉस में। व्यवस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्यवस्थापन के लिए हमने क्या किया, जिम्मेदारियां बांट दी। पहला तो 2 लोग मार्केटिंग करेंगे, 2 लोग ट्रांसपोर्ट का देखेंगे, 2 लोग सब्सिडी का स्कीम लोन का देखेंगे, 2 लोग कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर में कैसा उगाया जाए, बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाल के प्रोडक्शन भी बढ़ा के उसके लिए काम करे। ऐसा जिम्मेदारियां बांटने के बाद काम बढ़ गया, और एक अकेले के ऊपर जिम्मेदारी ले लेकर काम नहीं बढ़ रहा था, तो व्यवस्थापन में ये किया। उसके बाद हमारे ध्यान में आया कि मेरा अभिनव फार्मर्स क्लब है, पूरा के पूरा लोगों का पैसा मेरे ग्रुप पे आता था अभिनव फार्मर्स क्लब पे, और मैं 25 लोगों को काम पे रखा था, और उनका पेमेंट
किसानों का ही कमीशन काट कर उनको देता था। मेरे ये ध्यान में आया कि किसानों का कमीशन काट कर इनको पेमेंट दे और किसानों का हिसाब रखने के लिए जरूरत क्या है। फिर अभिनव एक ही ग्रुप है हमारे देश में, एक भी पैसा अभी अभिनव ग्रुप के नाम पे नहीं आता, पूरा पैसा किसानों के नाम पे आता है। हर किसान अपना अपना हिसाब खुद करने को सिखाए, उसको करने को सिखाने के लिए हमको आदमी की जरूरत थी। बाहर के आदमी लिया तो उतना काम नहीं कर रहा था, तो हमारे पूरे 1.5 लाख किसानों के लड़के इंजीनियर बने, वो सब लोग इसी फील्ड में काम करे। कहाँ पे नौकरी नहीं ढूंढ रहे। यहाँ पे पुणे में इंजीनियर को 15,000 पगार है और हमारे लड़के लाख लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो मालिक बनकर, और यहाँ पे नौकर बनकर 15,000 और मालिक बनकर लाख लाख रुपए कमा रहे। तो उनको लाने के बाद अभी क्या होता है, मैं काम पे लड़का रखा 30,000 रुपये पेमेंट देता था, तो वो 6 बजे तक काम करता था। लेकिन सब्जी का ऑर्डर जो है 6 बजे के बाद आना शुरू होता है, क्योंकि जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो 6 बजे काम से आते और बाद में ऑर्डर देते। मैं इनको बोलता था काम, वो नहीं बोले मेरा छुट्टी हो गया, तो ऑर्डर कौन लेगा, वो आप देखो बोले। ये मेरे ध्यान में आने के बाद घर के लड़कों को लिया, क्योंकि हमको भी लड़कों को नौकरी ढूंढना था, उनका करियर करना था। क्यों ना करियर इसमें करेंगे, और लड़का लड़की दोनों ने भी साथ दिया कि हमको भी यही में करियर करना है। तो ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो गया, नहीं तो बहुत चिंता रहती है लड़कों के करियर की। जैसा जैसा उसका एज बढ़ता है, हमको लगता है उसका करियर होना चाहिए, उसकी शादी होना चाहिए। तो उसके लिए करियर के लिए लड़कों को लाने के बाद ये लड़के अभी 11-11 बजे तक काम करते हैं रात को, बिल्कुल थकान नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि भूख लगी तो कुकुम्बर तोड़ के खाते, टोमेटो तोड़ के खाते, और नेचर है, बिल्कुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं करके। ये सब सिस्टम में ये लड़के आने के बाद मैनेजमेंट में उनका काम शुरू हो गया, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी ढूंढने से मालिक बनाया, तो उन्होंने मैनेजमेंट बिठाया। फिर आज हम लोग ऐसा करते हैं, अभी 2 लाख किसान हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो सबको मैनेज करने का काम 305 किसान ही कर रहे हैं। मैं एक किसान का लीडर हूँ इस ग्रुप का, तो मेरे साथ यहाँ पे 800 किसान काम कर रहे हैं, तो मैं उनका मैनेजमेंट संभालता हूँ। और 800 के लिए भी 100 मेंबर है, तो एक एक आदमी 100 लोगों को संभाल रहा है, मतलब। तो एक आदमी के ऊपर वो जिम्मेदारी दिया, जिम्मेदारी में क्या काम कर रहा है वो, तो आपको क्या ग्रोइंग करने का उसका मीटिंग करता है। एक पैक हाउस ऐसा बनाया, पैक हाउस को 5-6 लाख रुपए खर्चा किया, गवर्नमेंट ने भी इसको 50% सब्सिडी दिया, और उसके बाद का जो पैसा है उसको बोला लोन ले। बैंक को फ़ोन किया तो अभी लोन मिलता है, क्योंकि हमारा रिपेमेंट बहुत अच्छा है। हमने 750 करोड़ का लोन आज तक चुका है, एक भी डिफॉल्टर नहीं है। कोई कर्जा माफी ब्याज माफी किसी को भी नहीं मिली। अच्छा, कर्जा माफी ब्याज माफी जिनको मिलती है जो पैसा डुबाते, जिन्होंने पैसा नहीं डुबाया उसको कोई कर्जा माफी नहीं मिलती हमारे कंट्री में, ये भी आपको मालूम है। तो ये पूरा ग्रुप है कर्जा माफी नहीं, इसलिए हमको 2007 में नेशनल अवार्ड भी मिला है। उस टाइम पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, क्योंकि अच्छा रिपेमेंट किया। तो रिपेमेंट अच्छा करने के बाद नाम थोड़ा सा हो गया बैंक के पास, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे, सर्विस अच्छा दे रहे, तो कस्टमर के साथ भी नाम है। और बीबीजी है, बहुत सारे तहसीलदार, कलेक्टर, बहुत सारे एग्रीकल्चर के डायरेक्टर, बाकी कंपनियों के डायरेक्टर, उनके साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा है। तो कस्टमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुणे में, मुंबई में 74% डॉक्टर लोग हमारा खाना खाते हैं, इसलिए पैसे में भी प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम आया सब्जी में तो डॉक्टर लोगों के साथ बात करता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बीमारी बहुत चल रही, तो क्या करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं बोल के साहब ये सब्जी उगाओ और ये खाने को दे दो, 3 दिन खाओ, बोलो उसको 100% डिफरेंट होगा। तो वो भी काम शुरू हो गया। सब्जी ही मेडिसिन कैसा हो उसके बारे में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी 7 रुपए में मिलती है और मेडिसिन 7 लाख में मिलता है, बहुत डिफरेंट है। गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं है उतना देने के लिए। तो मैनेजमेंट की वजह से ये सब सीखने को मिला, और जैसे जैसे मैनेजमेंट लगाते गए लोग काम करते गए। अभी आप एक ग्रुप का लीडर है, तो लीडर ज्यादा काम करता है, खुद का काम करके लोगों के साथ रोज 2-3-4 घंटा, तो लीडर को कुछ ना कुछ मिलना भी चाहिए। कमीशन तो नहीं लेना है, फिर क्या करने का। तो हम लोगों ने लीडर के स्पीच रखे जगह जगह पे। बहुत लोग बोले कि तुम्हारा एक आदमी को भेज दो, तो उसको मैं बोला उसको 10,000 रुपये दे दो, वो फ्री में नहीं आएगा। फिर उसको 10,000 रुपये दिया, वो जो हफ्ते में 1-2 भी स्पीच करता है तो 10-20 हज़ार रुपये मिलता है, तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा निकल जाता है। तो लीडर को खुद सस्टेन किया, आत्मनिर्भर बनाया, बिल्कुल किसी के पास मांगने की या सब्सिडी के लिए रोज फाइल लेकर घूमने की जरूरत नहीं। दूसरा काम किया हमने, घर में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें होती है, हमारी वाइफ होती है, वो भी दिन भर काम करती है, इसको चाय दे उसको चाय दे। मैं बोला इसको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो लड़कियां शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी किसानों के साथ, बहुत काम है और पैसा नहीं है। फिर विजिटर आते हैं हमारे यहाँ पे, 25 साल से हर फार्म पे 20-25 विजिटर आते हैं, उसको 200 रुपीज फीस रखा। तो मैं भी, हम भी लोग आने के बाद औरत आती है, उसको चाय देती है, उसको कुकुम्बर देती है, और उसको 2 घंटा पूरा फार्म दिखाती है, और 200 रुपये लेकर वो भी 5,000 रुपीज कमा रही।
अच्छा। तो कौन ऐसे लड़कों के साथ शादी नहीं करेगा। सब लोगों ने इस चैनल के थ्रू 100% ये सब देखकर एक बिजनेस कैसा हो सकता है उसके बारे में अगर काम किया तो हमारे देश का एक भी किसान भूखा नहीं रहेगा। सही। उल्टा हमारा जिम्मेदारी 140 करोड़ पॉपुलेशन को जिंदा रखने का और वो भी 100 साल तक बिना मेडिसिन का और बिना बीमारियों का जिंदा रखना है। उसके लिए हम लोग काम करेंगे ये सिस्टम में। नमस्कार, मैं प्रिया सागर जादव अभिनव फार्मर्स क्लब में मैं डायरेक्ट मार्केटिंग का काम संभालती हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं कि फार्मर हमारे इधर प्रोडक्शन करता है लेकिन उसे लेबर का बहुत प्रॉब्लम है, तो हम जो एसएचजी वुमन है हम क्या करते हैं, जो फार्मर प्रोडक्शन का काम करता है तो हम ये पूरा मटेरियल डायरेक्ट मार्केटिंग का काम संभालते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि किचन में एक लेडीज़ खाना बनाती है, तो अगर लेडीज़ ही मार्केटिंग करेंगी तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारे सिस्टम में पूरा स्कोप महिलाओं को मार्केटिंग में है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो बचत गट की महिला है वो सिर्फ अचार पापड़ बनाती है और वो सेल करती है। अगर हमारे घर में अचार पापड़ नहीं होगा तो हमारा खाना रुकता नहीं, लेकिन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स या फ्रूट्स नहीं रहेंगे तो हमारा खाना 100% रुकता है। इसलिए हमने क्या किया कि गांव की जो बचत गट है उनको हमारे ग्रुप से जोड़ा। अभी हमारा फ़ायदा क्या होता है, देखिए कि हमारे फार्मर प्रोडक्शन करते, पूरी जो महिला है वो क्या करती है, फार्मर के इधर से मटेरियल लाती है। ऐसा मटेरियल लाने के बाद पूरा ये पैकिंग होता है और कस्टमर को डिलीवर होता है। तो जो लेडीज़ है, जो लेडीज़ पैकिंग का काम संभालती है उनको 2-4 घंटे के 400-500 रुपये मिलते हैं। जो मेरी तरह पूरा मतलब ऐप के थ्रू ऑर्डर लेती है, कस्टमर को डिलीवरी करती है, उसको दिन का 2500-2000 रुपये मिलता है। तो जो अभिनव फार्मर्स क्लब की लेडीज़ भी है, जो एसएचजी वुमन, वो भी महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाती है। तो जैसा हम बोलते हैं कि महिलाओं की भी फैमिली सस्टेन होना चाहिए, या लोग बोलते हैं कि फार्मिंग में किधर स्कोप है महिलाओं का, तो बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन सिर्फ लेडीज़ को ये काम करना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रमोद ज्ञानेश्वर बोड़के, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और फार्मर भी। अभी कैसे हम जो फार्मर है हमको 2 प्रॉब्लम बहुत बड़े आते हैं, एक तो लेबर का और एक मार्केटिंग का। तो इसलिए हम जो 2 प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन निकालने के लिए अभी हम जो न्यू जनरेशन है, जो अगला जो फार्मर की जो लड़के लड़कियाँ है वो सब अभी फार्मिंग में आ रहे हैं। तो हम जो लड़के वो मोस्टली जो लेबर का प्रॉब्लम होता है, जैसे हमें फार्मिंग में कुछ भी काम करना होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम मजदूर का आता है। तो उसके लिए हम फिर ऑटोमेशन, स्मॉल मशीनरीज, इक्विपमेंट्स जो बनाते हैं वो फार्मर के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए इजी है। एक लड़की भी घर में फार्मिंग कर सकती है, उसके लिए वो इस्तेमाल हो सके, मेंटेनेंस फ्री हो और कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कर सके, ऐसे इक्विपमेंट हम बनाते हैं फार्मर के लिए। उसके साथ ही अभी हम गाय के लिए हाइड्रोपोनिक पाउडर, क्योंकि गाय अगर हमें संभालना है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तो उसके लिए हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ग्रीन पाउडर का। तो इसके लिए हमने हाइड्रोपोनिक पाउडर भी बनाया है। पूरा हम जो फार्मिंग करते हैं उसके मशागत के लिए हम छोटे मोटे पावर टिलर, उसके लिए जो जो कुछ अटैचमेंट लगेंगे वो सब अभी हम बहुत कम खर्चे में बना रहे, ताकि अगर जो न्यू जनरेशन है वो अगर फार्मिंग में आना चाहती है तो उनके लिए फार्मिंग को थोड़ा ईजी करना पड़ेगा। इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करके हम फार्मिंग को ईजी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आ सके। और बाकी जो हमारा मार्केटिंग का टीम है उसमें हमने डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए ऐप डेवलप किया है, तो उसके ऊपर पूरा हम मार्केटिंग करते हैं, ताकि उसके ऊपर क्या होता है, कस्टमर जो होता है उनको भी हमारा पूरा प्रोडक्ट लिस्ट, हमारे रेट्स या फिर क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है वो सब समझ में आता है। और हमारा पूरा ये जो है पूरा पैकेजिंग वगैरह करके फिर कस्टमर को हम डिलीवर करते हैं। उस तब का सिस्टम हमने पूरा ऑटोमेटेड किया हुआ है, मतलब ऐप के थ्रू, ताकि उसके ऊपर हमें पता भी चलता है कितना क्वांटिटी है। फार्मर को भी हमें थोड़ा सा समझाने में आसानी होती है कि हमें क्या क्या कितना क्वांटिटी में चाहिए, हमें एक डेटा मिलता है। तो ये सब जो काम है अभी हम 25 साल से हम इसमें फार्मिंग में, तो अभी ये पूरा काम हम जो न्यू जनरेशन है वो सब संभाल रहे, मतलब इक्विपमेंट और मार्केटिंग का जो मेन प्रॉब्लम है उसके लिए फिर हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। आपने कहा भी कि बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर विशेषज्ञों से भी आप राय लेके कल्टीवेशन में कौन सी भी फसल उपज में आप उसमें अच्छा वाला काम करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो जब ये सब हो जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केटिंग करना। हमारा पूरा खेतीबाड़ी की पूरा फसल बाजार व्यवस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो इस तरह से काम कर रहे हो तो उस हिसाब से हमें बताइएगा कि आप अपने इस फार्मर क्लब्स के द्वारा किस तरह से बाजार व्यवस्थापन करते हैं। बहुत अच्छा ये सवाल है, क्योंकि बाजार मार्केट इस सब्जेक्ट पे हम सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सब लोग अमीर है, सबके पास क्या है, तो एक कार है, एक बंगला है, 5-10 लाख का हमेशा बैंक बैलेंस है। हमारे लड़के भी इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई किया है। दूसरा है, हर 2 महीने के बाद पूरा फैमिली
किसी टूरिज्म में जाकर 2 दिन रह के आते, तो हम घूमने के लिए भी जाते हैं। लोग बोलते किसान का जाता है नहीं, तो हम घूमने के लिए जाते हैं और घूम कर आते हैं। इतना इसका मतलब बहुत अच्छा राजा की जिंदगी जीने वाला ये सब फैमिली, लेकिन काम भी करते हैं। तो काम तो हेल्थ के लिए करना है, तो ये सब सिस्टम में इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग। तो मैंने शुरू में, मेरे पिताजी जब ग्रोइंग करते थे, वो मटेरियल उठा के मैंने मंडी में लेके गया। मंडी में मैंने देखा 1 दिन का भी खर्चा नहीं निकला। मंडी में मिडलमैन तुमको पीछे पूछे बगैर उसके दाम फिक्स करता है, ये गलत चीज़ है। बाकी इंडस्ट्री में नहीं चलता, सिर्फ एग्रीकल्चर में। ये मैंने देखने के बाद पता चला कि मंडी में कभी नहीं जाने का। फिर मैं नाबार्ड के हाउसिंग सोसाइटी में गया। नाबार्ड के ऑफिसर को मिला कि सर जी, आप बाहर से केमिकल का सब्जी खाते, मैं ऑर्गेनिक दे रहा हूँ, क्या रेट से खरीदते? तो बोले 2 रुपये पाव से हम लोग सब्जी खरीदते। उस टाइम हमारे सब्जी को मंडी में 7 रुपए को 10 किलो सब्जी बेची जाती थी, और ये लोग 2 रुपये पाव से, मतलब 8 रुपए किलो से, और किसान की 70 पैसा किलो से जाती थी। मैंने ये देखा कि अरे इतना डिफरेंट है। डायरेक्ट 8 रुपए पाव से इनको सब्जी बेचना शुरू किया। उन्होंने भी खाना शुरू किया। बोले मंडी से बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। सुबह हार्वेस्टिंग किया, 4 बजे तो सब्जी फ्रेश सब्जी हमारे किचन में आई थी। लोग खुश हो गए। तभी से, मतलब 1999 में, 25 साल पहले मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू किया। आज लोग डायरेक्ट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर हर कंट्री में डायरेक्ट मार्केटिंग हमने शुरू किया है। ये सब बास्केट आए ना, अभी 25 साल पहले मैंने बास्केट शुरू किया। ये बास्केट तो हमारा सीख कर आए सब। बहुत सारे बास्केट मंडी में, बाजार में आपको दिख रहे हैं ना, ऑल ओवर इंडिया में। पहला बास्केट हमने बनाया, अमेरिका में पहला बास्केट हमने बनाया, ऑस्ट्रेलिया में हमने बनाया, इथियोपिया, केनिया में भी हमारा देखकर बास्केट बन चुका है। अच्छा। तो लोग बोलते हैं कि बाहर कंट्री में बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, हमारे भी कंट्री में किसान लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। आप लोग है मीडिया वाले, इसलिए हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है। नहीं तो किसान को ऐसा ही दबा के रखते थे ये लोग। खाना खिलाने वाला मंडी का मिडलमैन ही बोलते थे आज तक लोग। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कोरोना के बाद कि खाना खिलाने वाला किसान है। मतलब डॉक्टर की गोली भी खानी है ना, तो उसके पहले किसान का खाना पड़ता है, बाद में डॉक्टर, पहला किसान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज्ञानेश्वर बोर्ड और पूरा अभिनव ग्रुप, अभी हम लोग फैमिली फार्मर समझकर सबको खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। जैसा फैमिली डॉक्टर होता है वैसा फैमिली फार्मर रखा है लोगों ने, इसलिए पैसे भी अच्छा मिलता है। और मार्केट में नाबार्ड में शुरू हो गया। नाबार्ड की एक मैडम बोली, बोड़के जी, मेरी बहन दूसरी सोसाइटी में रहती है बानेर में, उनके भी पास 300 फ्लैट है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? मैं बोला मैडम मुझे उनका नंबर दे दो। मैं उनके बहन को मिला, तो बोली मैं चेयरमैन हूँ इस सोसाइटी में, आप आकर एक बार डेमो दिखाओ। पूरा डेमो लगाया। डेमो के बाद उन्होंने बोला कि हमारे नाम नंबर ले लो। रजिस्टर लेकर नाम नंबर लिया। उस टाइम हमने अभिनव कार्ट नाम का ऐप भी बनाया। अच्छा। पूरे उनके नाम नंबर ऐप पे डाल दिया, उनको लिंक भेज दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, और वो सब लोगों को मैंने लिस्ट भेज दिया। पालक है, धनिया है, मेथी है, कुकुम्बर है, तुअर दाल है, चना है, सब भेजने के बाद उनको पता चला कि अरे लिस्ट हमको देखने को मिली। उसके बाद में रेट और जो सब्जी दे रहे हैं उसका पिक्चर भी, कौन सा कुकुम्बर व्हाइट वाला दे रहे हैं या ग्रीन वाला दे रहे हैं, ये भी देखने के बाद लोगों ने क्लिक करके ऑर्डर देना शुरू किया, और सेम डे को लोगों का पैसा भी आना शुरू हो गया। अच्छा। आज तो पूरा ऐप अभिनव ग्रुप को, पूरे इंडिया के ग्रुप को बीवीजी ने ऐप तैयार करके दिया है। उसका खर्चा भी बीवीजी कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए, गायकवाड़ साहब बोल रहे हैं हमारा योगदान किसानों के लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं भी किसान का लड़का हूँ। तो उन्होंने पूरे ग्रुप के लिए ऐप दिया, इसलिए हम लोग जितना भी 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं वो सिर्फ बीवीजी का ऐप है। इसलिए उसके पहले IIT पवई ने ऐप तैयार करके दिया। मतलब सब लोग अभी ग्रुप को अच्छा हेल्प कर रहे हैं, और इस हेल्प की वजह से ऐसा अभी हम लोग हाउसिंग सोसाइटी हो, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों को मिलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं मेरी OPD होती है, 200 लोग रोज OPD को आते हैं, आप भी सब्जी का गाड़ी लेके आओ, हम चिट्ठी लिख के देते हैं, गोलियां मत खाओ, ये सब्जी खाओ, काम शुरू हो गया। तो ये सब लोग हेल्प करने के लिए तैयार है। हाउसिंग सोसाइटी है, एक IT का ऑफिस है, एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, अच्छा। जीप बनाने वाली कंपनी, सब कंपनी में खरीद रहे लोग सब्जी, धान, मिल्क, फ्रूट। दूसरा है बैंकर्स है, एक बैंक में 25 लोगों का स्टाफ है, हर हफ्ते को वो भी बास्केट खरीदना शुरू किया। मैं बोलता हूँ हम लोन का ब्याज दे रहे, आप सब्जी क्यों नहीं हमारे से खरीदते? नहीं तो हम ब्याज नहीं भरेंगे। उन्होंने भी सब्जी खरीदना शुरू किया। मैं बोला सब्जी का पैसा मुझे मत दे दो, मेरे अकाउंट पे डाल दो, और आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो कटा उसमें से, आपकी वसूली की गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं, अपने आप आपके पास पैसा रहेगा। आज हमारा 10,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट होता है और बैंक में 60,000 जमा होता है, तो बैंक वाले भी खुश हो गए, इसलिए फोन पे लोन देते हैं अभी। बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं, सबको सिस्टम है। पहला मैं 6 महीने चक्कर काटता था, अभी 6 सेकंड में मेरा लोन सैंक्शन होता है। ये कब होगा? चमत्कार दिखाने के बाद। तो मेरी विनती है सब किसानों के, हमारे देश के सब यंग युवाओं को, कि आप भी ऐसा चमत्कार कीजिए ना, सब लोग नमस्कार करना शुरू करेंगे। और चमत्कार के लिए काम करना पड़ता है, काम करने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ के लिए आप जिम को जाकर पैसा देते हैं या
पैसा देने की जरूरत नहीं, जिम भी होगी उल्टा पैसा मिलेगा। वहाँ पे आयरन उठाते, यहाँ पे क्रेट उठाना है, गमेला उठाना, इतना ही काम है, लेकिन इसमें पैसा मिलने वाला है, देने की जरूरत नहीं। तो हेल्थ के लिए हमारे सब लड़के आप देखेंगे, सब लड़के इसमें इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बिल्कुल कोई हेल्थ भी बहुत अच्छी है उनकी और उनको पैसा मिल रहा है इसमें से। तो ये काम हम सबको अगर मिलकर करेंगे, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें, पढ़ी लिखी औरतें, उनको मेरी विनती है कि नौकरियां मत ढूंढिए। यहाँ पे एक इंटरव्यू होता है, एक जगह भरनी है इंजीनियर की, 2000 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। तो 1900 लोगों ने अगर काम किया खेती पे और पैसा कमाए तो क्या है, क्योंकि खेती में काम के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है। हमारे लड़के अभी मशीनरी बना रहे हैं बहुत सारी, 15 लेबर का काम एक मशीन 500 रुपए के पेट्रोल में कैसी करेंगे, उसके लिए हम लोग काम करें, क्योंकि मजदूर नहीं है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री 100% सस्टेनेबल इंडस्ट्री, और यंग जनरेशन, बूढ़े लोग, मिडल लोग, सब लोग काम कर सकते हैं, औरतें काम कर सकती है, यंग लोग काम कर, इसमें मजा है। और एकदम अच्छे कपड़े विपड़े पहनकर अप टू डेट काम करने, क्योंकि वो पुराना वाला फार्मर, जी जी, हाँ, इन्होंने देखो ये बीवीजी का फर्स्ट चैनल है और पहला एपिसोड है बीवीजी के चैनल का, इन लोगों ने यंग जनरेशन का मुलाकात लिया, नहीं तो सब लोग बूढ़े लोगों की मुलाकात लेती है, वो काम के नहीं, उनकी मुलाकात लेकर क्या हो जाएगा। इसलिए यंग जनरेशन कोई भी फार्मिंग में नहीं आ रहा है। आज तक देखो पुराने वाले फार्मर, हाँ, बादल देखते और कपाड़ पे आठी पड़ी हुई, एकदम पसीना बहा रहा है, बोलते देखो किसान, इतना दरिद्र किसान मत दिखाओ, एकदम अभी स्टैंडर्ड किसान दिखाने की जरूरत है, क्योंकि पॉजिटिव दिखाए तो पॉजिटिव लोग आएंगे, निगेटिव दिखाए तो निगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमारा ये चैनल जो है ना 100% पूरा पॉजिटिव ही दिखाएगा, और पॉजिटिव जिनको देखना है, हमारे कंट्री में 88% लोग पॉजिटिव देखने वाले, तो ये बहुत अच्छा चलेगा। और मेरी सबसे विनती है कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल इंडस्ट्री है, लेकिन उसको बिजनेस के थ्रू आप देखेंगे, जैसा आपने सवाल किया कि ये बिजनेस कैसे हो सकता है, तो इस ढंग से यह 100% बिजनेस हो सकता है। अपने सर इस हमारे बीवीजी टीवी चैनल के लिए, हमारे एक नए प्रोग्राम के लिए आपने जो इतना सही संदेश दिया हमारे सब प्रेक्षकों के लिए, दर्शकों के लिए, साथ में हर किसान भाइयों के लिए, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको, आपके अभिनव क्लब को हम हार्दिक शुभेच्छा भी देते हैं कि आगे चल के नए नए प्रोग्राम आप करें, नए प्रयोग करें और अच्छा ऊंचाई पे आप तक पहुँचे। ये हमारे सब टीम के तौर पे मैं आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।